अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है और आज की हम वीडियो में 2 से 3 मिनट के अंदर कवर करेंगे कि यूएसडीटी फंड यूरोप में बैन हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो पोर्टफोलियो में क्या पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब है नहीं, कुछ नहीं होगा पोर्टफोलियो का, ना ही कोई ऐसा इम्पैक्ट होगा ग्लोबली। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप को हम जाते हैं लेकिन नंबर थर्ड रैंक पे कई सालों से नंबर थर्ड पर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप इसकी 138 बिलियन से ऊपर है, 138 बिलियन डॉलर। तो ये इतना हलवा नहीं है कि इसको बिल्कुल से हर एक्सचेंजेस डीलिस्ट करें। ग्लोबली को अगर हम हटा दें, यूरोप की बात करें तो इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आसान होता है, आप लोगों को जो दिमाग में जो भूसा भरा जाता है वो इन जैसे लोगों की वजह से, जो एक तरफ कहते हैं कि 30 दिसंबर को डिलिस्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि फर्ट नहीं फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इसको दूसरे स्टेबल कॉइन्स की तरफ मूव ऑन कर लें। तो ये इन जैसे लोगों को या इन जैसे यूट्यूबर्स को अगर आप थंबनेल देख कर बिल्कुल पैनिक करेंगे तो ज़रूर आपके पोर्टफोलियो को शदीद तरीन धचका लगेगा। तो सबसे पहले तो गुजारिश है कि इन जैसे लोगों को अनफॉलो करें, या एटलीस्ट जो बड़े बड़े थंबनेल लगा के एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं कि यूएसडीटी फट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यूएसडीटी से ये हो जाए कि कॉइन हमारे बिल्कुल से डाउन हो जाएंगे, यूएसडीटी ज़ीरो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बिलीव में कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोगों को सबसे पहले जो इतने अट्रैक्टिव जो थंबनेल लगाते हैं जस्ट फॉर व्यूज़ या फॉर रेडी टू इट रिएक्शन, तो सबसे पहले अगर आपको अपने अपना कुछ ग्रो करना है तो इन जैसे लोगों से दूर रहें। नॉट सिर्फ ओनली दिस पर्सन, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो 138 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी मार्केट कैप होती है, इसको इतना हलवा नहीं है, ठीक है। 0.98 कल था और आज पॉइंट अराउंड 9984 और अराउंड लगभग आपकी स्टेबल कॉइन स्टेबल ही है, ये अराउंड $1 ही है, ठीक है। अगर हम क्लेरिफिकेशन की बात करें तो क्लेरिफिकेशन इसकी आप बात दें, खुद पढ़ें, देखें, खुद रिसर्च भी क्या करें। अगर थंबनेल्स में जाएंगे, यूट्यूबर्स की उसमें जाएंगे, वो लोग तो बिल्कुल ना आपको लोगों को तो तीतर बीतर अलग अलग कर देंगे, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि status of USDT in Europe, contrary to some rumors, USDT will not become illegal in Europe as of 30 दिसंबर 2024। आज 30 दिसंबर 2024 है, कुछ भी इलीगल नहीं होगा। हाँ, मिका जो है इनकी रेगुलेशन है, उन्होंने इनको दिया है ट्रांजिशन पीरियड 6 से 18 महीने, और 6 से 18 महीने में अपने आप को रेगुलेट करें, और रेगुलेट करने को ही सिर्फ कहा है। ये नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी आपका ये है वो है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको ये एक फ़ेक चीज़ है, यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसने सिर्फ अपने आप को यूरोप में कहा है कि इसको रेगुलेट करें, और अगर ये रेगुलेट करने पे आई तो ज़ाहिर है 6 से 18 महीने बोले हैं, और ज़रूरी नहीं है ये अच्छे 18 महीने भी होते हैं, ये 18 महीने से अबव भी हो सकते हैं, 24 महीने भी ये लोग टाइम दे सकते हैं, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक जो लॉज होते हैं उनको कंप्लाइंस करना पड़ता है, हर एक मुल्क का एक कंप्लाइंस होता है, तो उस कंप्लाइंस को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 से 18 महीने का वक्त दिया है, और इससे ऊपर भी जाएगा, ये यकीन रखें। और यूनिवर्सिटी के बारे में कोई फर्स्ट टाइम वर्ड नहीं फैली, 2021 2020 सब जगह हर टाइम यूनिवर्सिटी के बारे में फट फैलाई गई है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिसको गिरना होता है, जिसकी वैल्यू ज़ीरो होनी होती है, वो फट फैलने से पहले ही हो जाती है। ये इतना चीखम चिल्ली नहीं होती कि हर कोई चीखम चिल्ली करके अपने यूनिवर्सिटी को बोलें सेल करो यूनिवर्सिटीज़, वो हो रहा है ये हो रहा है, ऐसा कुछ नथिंग हैपन, ठीक है। साफ साफ खुद भी रिसर्च किया करें। तो आप लोग यूएसडीटी में कॉइन है, सेव है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको इतनी सी बात, जो ब्लॉकचेन डॉट न्यूज़ पे एक आर्टिकल जो इसका छपा था कल की उसमें, ठीक है, 29 दिसंबर को, वो उसमें बता दे कोई ऐसी कुछ भी नहीं होगा,
कोई इलीगल नहीं होगा। 6 से 18 महीने का वक्त दे दिया गया है। तो उम्मीद है आपको इतनी सी छोटी सी बात जो यूट्यूबर्स आपको लंबी चौड़ी करके बताते हैं और कंफ्यूज करते हैं, वो सबसे आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।